friends, today we will start with the next important drug factor, that is the drug tolerance. Actual tolerance means the capacity to tolerate. सिंपली हम कह सकते हैं सहन करने की कैपेबिलिटी. तो drug tolerance means on repeated administration of the some drug may prove ineffective at the usual therapeutic dose. एक ही ड्रग अगर हम बार बार लेंगे तो एक सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि वो ड्रग उस डोज में एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है. वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द डोज ऑफ द ड्रग. मीन्स व्हेन वी टेक any drug repeatedly, we have to give the more dose of the drug to produce the same effect, and that is known as drug tolerance. Actual drug tolerance is of three types: true tolerance, pseudo tolerance, and tachyphylaxis. ट्रू एंड सूडो में मेन डिफरेंस ये है कि ट्रू मीन्स विच हैपन्स विद बोथ ओरल एंड पैरेंटल रूट. सूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो कि सिर्फ ओरल रूट से ही पॉसिबल है. एंड टैक्यफाइलैक्सिस इज समवॉट डिफरेंट, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ट्रू टॉलरेंस. So this true tolerance is observed by both oral and parenteral administration of drug. True tolerance is of mainly two types: natural and acquired. जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेचुरल मीन्स विच इज़ फ्रॉम द बर्थ and acquired means which enters during the life. So natural tolerance means this tolerance exists from the birth, and again it is of two types: species tolerance and racial tolerance. Species means if tolerance is seen by one of the organism, then that tolerance is seen by all the species to which that organism belongs. We will take one example, that is the rabbit. Rabbits can tolerate the large amount of atropine, which is lethal to the man. अगर हम लोग एट्रोपिन थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे लिए वो डेंजरस बन सकता है. लेकिन रैबिट, ये स्पेसीज़ ने कितना भी एट्रोपिन लिया तो दे कैन टॉलरेट इट. मीन्स उनके बॉडी पे आपको कोई उसके एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखेंगे. फिर ऐसे क्यों होता है? बिकॉज इन केस ऑफ रैबिट्स one special enzyme is present in their body, and that is the atropine esterase. तो ये एट्रोपिन इस्टरेज जो एंजाइम है, ये सिर्फ एट्रोपिन का ही मेटाबॉलिज्म करता है, और वो रैबिट के बॉडी में है और हम लोगों के बॉडी में नहीं है. मीन्स ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव दिस एंजाइम, बट रैबिट्स आर हैविंग दिस एंजाइम, and therefore they can tolerate the large amount of atropine. इसका मतलब ये नेचुरल भी है और स्पेसीज भी है. नेचुरल क्यों है? क्योंकि रैबिट्स में ये कैपेबिलिटी जो है वो फ्रॉम देयर बर्थ है. और स्पेसीज क्यों बता रहे है? बिकॉज ऑल रैबिट्स विल शो दिस इफेक्ट. कहीं का भी रैबिट लो आप, उस पर आपको एट्रोपिन के साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं दिखेंगे.
because they are having that enzyme which is responsible for its metabolism. Next is the racial tolerance. Racial tolerance means स्पेसीज में अलग अलग रेसेस होते हैं, जैसे काउकेशियंस, निग्रोज, ये जो है वो ह्यूमन बीइंग की स्पेसीज है। तो रैशियल टॉलरेंस में अभी पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। एफिड्रिन नाम का एक ड्रग है। दिस एफिड्रिन प्रोड्यूसेस द डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। अगर ये एफिड्रिन किसी के आँखों में इसके 2-3 ड्रॉप डालते हैं तो प्यूपिल गेट्स डायलेटेड। तो काउकेशियन जो स्पेसीज है, काउकेशियन जो रेसेस है, दैट शोज द प्रॉम्प्ट डायलेटेशन। मीन्स एफिड्रिन डालते बराबर उनका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। बट निग्रोज डज नॉट शो दिस इफेक्ट। निग्रोज के बॉडी में ये इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या? निग्रोज कैन टॉलरेट द एफिड्रिन बट काउकेशियंस कैनॉट। दोनों एक ही स्पेसीज के हैं लेकिन दोनों के रेसेस अलग हैं, इसलिए इसको हम रैशियल टॉलरेंस कहेंगे। इस गॉट ध्यान में आया आप लोगों को कि ट्रू टॉलरेंस मीन्स विच इज सीन बाय बोथ ओरल और पैरेंटल रूट्स। ट्रू टॉलरेंस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल टॉलरेंस एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस is of again 2 types, species tolerance and second is the racial tolerance. तो species tolerance का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज द रैबिट। क्या है एग्जाम्पल देन? रैबिट्स कैन टॉलरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ एट्रोपिन। रेसिल टॉलरेंस का एग्जाम्पल क्या है? एफिड्रिन when instilled in the eyes of Caucasians, there is prompt dilatation of pupil, while Negroes does not show any such effect. Now the next is the acquired tolerance. Acquired tolerance means which develops during the birth. Acquired tolerance means which is seen during the life of the person. तो यहाँ पे टिश्यू टॉलरेंस। इन केस ऑफ टिश्यू टॉलरेंस, टॉलरेंस इज डेवलप्ड टू द सर्टन इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। जैसे मॉर्फिन है, वी नो दैट सम ड्रग्स प्रोड्यूसेस so many effects और some drug produce only one effect. हर ड्रग की एक अपनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। मॉर्फिन जो ड्रग है ये बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें से इसके मेन इफेक्ट है प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इज द यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स सेंस ऑफ वेलबींग। ये जो मॉर्फिन है ये ड्रग एडिक्शन में भी कंसिडर किया जाता है। अगर मॉर्फिन लेते हैं तो अपने में सेंस ऑफ वेलबींग की फीलिंग आती है। मीन्स थोड़े बहुत जो टेंशन्स है, एंजाइटी है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मॉर्फिन का जो टॉलरेंस इफेक्ट है ये प्यूपिल, जीआईटी इस पे नहीं है, लेकिन यूफोरिया इफेक्ट जो है वो टॉलरेंस दिखाता है। मीन्स अगर कोई मॉर्फिन लेता होगा कंटिन्यूअसली, बहुत दिन अगर लेते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद वो यूफोरिया इफेक्ट दिखने के लिए दे हैव टू इंक्रीज द डोज। लेकिन प्यूपिल पे, जीआईटी पे जो इफेक्ट है उसके लिए हमको डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। So that is the tissue tolerance.
क्रॉस टॉलरेंस मीन्स जैसे एक क्लास रहता है, अब नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, दीज आर द वासोडायलेटर ड्रग्स। जनरली जो नाइट्राइट्स रहते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, वो वासोडायलेटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कैटेगरी का एक ड्रग अगर टॉलरेंस दिखा रहा है तो ऑल द ड्रग फ्रॉम द सेम कैटेगरी विल शो द टॉलरेंस। मीन्स अगर कोई एक नाइट्राइट टॉलरेंस दिखाता है तो ऑल द ड्रग फ्रॉम नाइट्राइट्स विल शो द टॉलरेंस, एंड दैट इज द क्रॉस टॉलरेंस। सो these are today what we have seen, ट्रू टॉलरेंस के दो टाइप्स, that is natural and acquired. Natural tolerance is having two types, species tolerance and racial tolerance. Acquired tolerance is having two types, tissue tolerance and cross tolerance. Other part we will see in next lecture.